आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप ईबे पे ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और आप अमेज़न को एज़ ए सप्लायर ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं, तो सेफेस्ट वे में आप अमेज़न को एज़ ए सप्लायर ईबे पे ड्रॉप शिप करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग को सपोर्ट नहीं करता और अगर उसको ये पता चल जाए कि आप अपने अमेज़न अकाउंट से ईबे पे ड्रॉप शिप कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट्स को रिस्ट्रिक्ट या बैन कर सकता है। तो इस एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके पास एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आया हूं जो कि बिल्कुल फूल प्रूफ है, जिसको यूज करके आप अमेज़न की लिमिटलेस इन्वेंट्री को यूज करते हुए अपने ईबे स्टोर पे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। अमेज़न को एज ए सप्लायर ड्रॉप शिपिंग यूज करने के लिए जाहिर है आपको सबसे पहले अमेज़न का बायर अकाउंट चाहिए होता है, और जब अमेज़न ये देखता है कि आप डिफरेंट ड्रेसेस के ऊपर आइटम्स को डिलीवर करवा रहे हैं, तो अमेज़न उस अकाउंट को फौरन सस्पेंड कर देता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है ड्रॉप शिपर्स के लिए, जिसका सोल्यूशन मैं अभी आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अमेज़न के किन सप्लायर्स को यूज करते हुए आइटम्स को सिलेक्ट करना है। और एक सबसे बड़े इशू को आज हम रिजॉल्व करेंगे, जो कि अमेज़न का ट्रैकिंग नंबर है। क्योंकि जब आप अमेज़न ट्रैकिंग नंबर को ईबे पे अपलोड करते हैं, तो ईबे उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो उसका भी सोल्यूशन मैं आज आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, इसलिए इसको एंड तक जरूर देखिएगा। अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट करें, ताकि हमारी तमाम नेक्स्ट वीडियोस आपको टाइम पे रिसीव होती रहे। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि अली एक्सप्रेस को एज ए सप्लायर आप कैसे यूज करें अपने ईबे स्टोर पे ड्रॉप शिपिंग करने के लिए, तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल में तमाम प्रोसेस एक्सप्लेन कर दी। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग अभी तक मैनुअल मेथड्स को यूज करके ईबे का बिजनेस और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं कि जिनको अगर हम यूज करें तो उनसे हमारा ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एक तो इजी भी हो जाता है और हमें प्रोडक्ट्स फाइंड करने में टाइम भी कम लगता है, और वो प्रोडक्ट्स हमें मिल सकते हैं जो कि प्रूवन होते हैं और अच्छी सेल्स दे रहे होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस Amazon टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर रिकमेंड करने जा रहा हूं, उसका नाम है ऑटोडीएस। ये एक इंतहाई पावरफुल टूल है और इसकी जो क्वालिटीज हैं जो हमारे इस पूरे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को बहुत आसान बना देती हैं, वो अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो नंबर वन इसकी क्वालिटी ये है कि जब हम ऑटोडीएस को यूज करते हैं Amazon टू ईबे ड्रॉप शिपिंग के लिए, तो हमें अपने पर्सनल बायर Amazon अकाउंट्स यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोडीएस अपने बायर अकाउंट्स यूज करता है जो भी ऑर्डर्स हमें रिसीव होते हैं ईबे के ऊपर, यानी हमारे बायर अकाउंट्स टच ही नहीं होते, तो उनमें सस्पेंशन या रिस्ट्रिक्शन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ऑटोडीएस को सेटअप करना बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। आप गूगल के ऊपर जाके ऑटोडीएस को जब सर्च करते हैं, तो ये आपको 14 डेज का ट्रायल पीरियड प्रोवाइड करता है, और ट्रायल पीरियड के बाद आप अपनी मर्जी का प्लान यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और अपने अकाउंट को कनेक्ट करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे जब पेज पे आप आते हैं, तो आप एड स्टोर करके ईबे को सिलेक्ट करें और इसको कंटिन्यू कर। यहाँ पे आप अपना टारगेट कंट्री यूनाइटेड स्टेट अगर है तो यूनाइटेड स्टेट, अदरवाइज अगर यूके है तो यूके को सिलेक्ट करके इधर से आप इसको फिनिश जब क्लिक करेंगे, तो वो आपसे ईबे पे साइन इन करने का पूछेगा। आप यहाँ पे ईबे के अंदर साइन इन करेंगे और आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली लिंक हो जाएगा। तो हमारा स्टोर जैसे ऑलरेडी लिंक हो चुका है। लिंक होने के बाद आपके पास इस तरह से एक इंटरफेस आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि हमने इस जगह पे अपने वॉलेट के अंदर अमाउंट को अवेलेबल रखना है, ताकि हमारे ऑर्डर्स जो हैं, जो भी हमें रिसीव होते हैं, वो प्रोसेस किए जा सके। क्योंकि ऑटोडीएस ने अपने बायर अकाउंट यूज करने हैं, इसलिए उसको हमारे ऑर्डर के लिए Amazon से बाइंग करने के लिए अमाउंट की जरूरत होती है। उसको सिंपल हम यहाँ पे लोड बैलेंस पे जब क्लिक करते हैं, तो इस जगह से हम अपने अकाउंट के अंदर बैलेंस को टॉप अप कर सकते हैं, जिसके लिए क्रेडिट कार्ड, पेपैल या पेयोनियर, तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। जो कि जब हम अपना अकाउंट सेटअप कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हम इसको अटैच कर लेते हैं अपने अकाउंट के साथ। विद इन सेकंड्स हम इसको टॉप अप कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि Amazon से आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं कि हमने कैसे Amazon को एज ए सप्लायर यूज करना है और अपने ईबे स्टोर के ऊपर लिस्ट करना है, जो मैं भी आपको दिखाता हूं। तो हमारा मेथड नंबर 1 क्या होगा? फर्स्ट मेथड में हम ऐसा करेंगे कि हम Amazon के ऊपर आ जाएंगे। यहां पे आके हम डिफरेंट आइटम्स को, जो कि ट्रेंडिंग आइटम्स हैं, उन्हें सर्च करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि अच्छे सेल हो रहे हैं। और प्रोडक्ट हंटिंग आपने कैसे करनी है, इसके ऊपर मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इसमें मैंने बहुत डिटेल में प्रोडक्ट हंटिंग का
का मेथड आपको बताया। उस मेथड को यूज करते हुए और ज़हन में रखते हुए सेम मेथड हमने इधर भी अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम Amazon के ऊपर आके यहाँ पे जो ट्रेंडिंग आइटम्स हैं उनको देख लेते हैं। अब ट्रेंडिंग आइटम में जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो इस जगह पे ये बेस्ट सेलर्स का एक ऑप्शन है। यहाँ पे क्लिक करके हमारे सामने वो तमाम डिटेल्स आ जाएंगी जो कि बेस्ट सेलर्स हैं इस वक्त Amazon के ऊपर, और वो सेल्स हो रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेस्ट सेलर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हैं, किचन एंड डाइनिंग, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, इसी तरह से तमाम कैटेगरीज यहाँ पे लेफ्ट पे आपके सामने है। जिस भी कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं वहां से आप आइटम को निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा, हमने कभी भी ब्रांडेड आइटम्स सेल नहीं करने, हमने सिर्फ जेनेरिक आइटम्स को देखना है और हमने उन्हीं को सेल करना है। तो यहाँ पे हम कोई भी एक आइटम इस तरह से निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि वो कौन से आइटम्स हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं, और प्रोडक्ट हंटिंग के उसी मेथड को यूज करते हुए जो मैंने अपनी इस वीडियो में जो आपको बताई है, जहन में रखते हुए हम यहाँ से वो सेलर्स फाइंड करेंगे जो Amazon पे सेल कर रहे हैं, और फिर उनके आइटम्स को जो कि अच्छे सेल हो रहे हैं हम अपने अपने eBay स्टोर पे लिस्ट करेंगे। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाता, उसके लिए आप मेरी वीडियो देख लीजिए। मैं इस मेथड को और इस टॉपिक के ऊपर रहते हुए कोई भी एक रैंडमली एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने Amazon को एज ए सप्लायर जब यूज करना है तो उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जो कि आपने बहुत गौर से देखने हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है Amazon का वो है इसका प्राइम बैज। अब ये जो प्राइम बैज यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये इसका मतलब ये होता है कि Amazon, जिन Amazon के अकाउंट्स ने प्राइम मेंबरशिप ली होती है उनको फास्ट डिलीवरी देता है, और इन द मोस्ट केसेस 24 आवर्स के अंदर वो डिलीवर कर देता है आइटम को। अब ये अच्छी बात यहाँ पे ये है कि ऑटो डीएस के जितने भी अपने पर्सनल बायर अकाउंट्स होते हैं वो सब प्राइम अकाउंट्स होते हैं, यानी आपको बहुत फास्ट डिलीवरी मिलती है ऑटो डीएस को अगर आप यूज करते हैं। तो आपने सबसे पहले Amazon के सप्लायर को देखते हुए ये जरूर देखना है कि वो प्राइम ऑफर करता हो। नंबर 2, आपने उसकी रेटिंग्स जरूर देख लेनी है। रेटिंग आप जिस तरह देख सकते हैं कि इसकी रेटिंग 4.6 है और 175,000 आइटम्स इसके सेल हो चुके हैं, यानी इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है। मिनिमम जो आप Amazon सप्लायर की रेटिंग को सिलेक्ट करें सप्लायर को, वो 4.5 एंड अबव होनी चाहिए। और यहाँ पे आप जब सप्लायर देखते हैं तो ये जरूर देखें कि इसमें यहाँ पे शिपर और सेलर Amazon.com है, यानी इस आइटम को सेल भी Amazon कर रहा है और शिप भी Amazon कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आइटम बहुत फास्ट डिलीवरी में मिलेगा आपको, और इसकी क्वालिटी भी 100% बहुत अच्छी हो। तो इस फैक्टर को आपने जरूर जहन में रखना है। अब आपको कई ऐसे सेलर्स भी नजर आएंगे जो कि सेलर्स तो डिफरेंट होंगे लेकिन वो शिप फ्रॉम Amazon कर रहे होंगे, यानी अगर वो शिप फ्रॉम Amazon कर रहे हैं तो तब भी आपको शिपिंग बहुत फास्ट मिलेगी। ये फैक्टर्स आपने जरूर देख लेने हैं। तो जब ये सारी चीजें आप देख लेते हैं और आपको ये सप्लायर समझ में आ जाता है तो सिंपल आपने इसको लिस्ट करने के लिए क्या करना है कि यहाँ पे ऊपर इसका जो यूआरएल है उसको आपने कॉपी कर लेना है। सिर्फ यूआरएल को कॉपी कर लेना है और वापस ऑटो डीएस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर सिंगल प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है और इस जगह पे उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। जब आपने पेस्ट किया तो आपने देखा कि इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको पिक कर लिया है कि ये Amazon सप्लायर है और शिप फ्रॉम वेयर हाउस इसका यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें आपको ऑटो डीएस ऑप्शन देता है कि आप इसको डायरेक्टली पब्लिश टू स्टोर भी कर सकते हैं और ऐड एज ए ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। तो कभी भी पब्लिश टू स्टोर डायरेक्टली नहीं करना, हमेशा पहले इसको ड्राफ्ट में लेके जाना है, वहां पे जाके आपने इसको एडिट करना है और उसके बाद आपने इसको एक सिंपल क्लिक से अपने eBay के स्टोर पे लिस्ट कर देना। तो हम यहाँ पे इसको एड एज ड्राफ्ट कर लेते हैं। सिंपल एक एड एज ड्राफ्ट करने से आप देखें कि आपका ये लिस्टिंग विद इन सेकेंड्स आपके ड्राफ्ट पेज में आ चुकी है। अब यहाँ पे जो सेटिंग्स करनी है उन सेटिंग्स को आपने अपनी मर्जी से यहाँ पे एडिट कर लेना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका टाइटल है ये Amazon के लिहाज से ऑप्टिमाइज्ड है, eBay के लिहाज से नहीं है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इसको AI के थ्रू भी कर सकते हैं, और अगर AI को यूज नहीं करना चाहते तो चैट जीपीटी के ऊपर जाके आप इसको eBay के मुताबिक ऑप्टिमाइज करा सकते हैं। अगर आपने ऑटो डीएस का अपना AI सिस्टम यूज करना है तो उसके लिए ऑप्टिमाइज टाइटल विद AI के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप चूज अ टोन, मेक इट साउंड मोर प्रोफेशनल या मेक इट साउंड मोर सेलेबल, आप सेलेबल को सिलेक्ट कर लें। चूज अ टेम्परेचर में बैलेंस्ड को सिलेक्ट कर लें और AI राइट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखें कि विद इन सेकेंड्स इसने ये टाइटल eBay के लिहाज से इसको ऑप्टिमाइज कर दी। अब सिंपल आपने सिर्फ यहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पे देखें हमारा टाइटल जो है वो eBay के लिहाज से ऑप्टिमाइज हो चुका है जस्ट एक क्लिक के ऊपर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 77 कैरेक्टर्स यानी 80 कैरेक्टर्स के अंदर अंदर है जो कि eBay की रिक्वायरमेंट है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी इसकी ऑलरेडी
ऑटोमेटिकली ऑटो डीएस ने सिलेक्ट कर ली हुई है, जो कि ईबे के ऊपर इस कैटेगरी में लिस्ट होगा। अब शिपिंग मेथड में चीपेस्ट विद ट्रैकिंग और फास्टेस्ट विद ट्रैकिंग, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। अब हमें सिंपल चीपेस्ट तो चाहिए नहीं, हमें विद ट्रैकिंग चाहिए। तो फास्टेस्ट विद ट्रैकिंग अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये वो शिपिंग मेथड सिलेक्ट कर लेगा जो कि फास्ट शिपिंग दे रहा हो, लेकिन वो यकीनन महंगा होगा। तो हमें हमेशा चीपेस्ट विद ट्रैकिंग ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे जो आपकी पेमेंट पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसीज ईबे स्टोर में आपने अपनी बिजनेस पॉलिसीज में बनाई हुई हैं, वो इस जगह पे ऑटोमेटिकली ऑटो डीएस उसको पिक कर लेगा। और बिजनेस पॉलिसीज आपने कैसे बनानी है ईबे स्टोर के लिए, तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर जाके देखिएगा। इसमें बहुत डिटेल में तमाम प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन किया है। और अच्छी बात ये कि ऑटो डीएस स्टॉक की और प्राइस की मॉनिटरिंग भी करता है। यानी अगर आपका Amazon पे स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो यहां से ऑटोमेटिकली आपको ईबे पे आउट ऑफ स्टॉक कर देगा। प्राइस अगर ऊपर जाती है या प्राइस नीचे आती है तो तब भी उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेगा। और ऑटो ऑर्डर्स, ये मैं आगे जाके आपको बताता हूं कि जब आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे तो ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उन ऑर्डर्स को भी प्लेस कर देगा। आपको मैन्युअली जाके ऑर्डर्स प्लेस करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के ऊपर आते हैं और इसको यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिस तरह भी आप इसकी सेटिंग करना चाहें। अब आप वेरिएशंस के ऊपर जब आते हैं तो यहाँ पे आप देखें कि जितनी भी वेरिएशंस Amazon में यहाँ पे अवेलेबल थी, ये सारी वेरिएशंस इसने उठा के यहाँ पे ऑटो डीएस में आपके पेज पे ले आई हैं। आप इन सब को भी लिस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इनमें से कुछ को डिलीट कर दें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये स्टेनलेस स्टील कलर को इसको सिर्फ रखूं, तो मैं इन सब बाकी वालों को डिलीट कर देता हूं। इधर से मैं इसको रहने दूंगा और यहाँ पे डिलीट करके इन सब को मैं वेरिएशंस को डिलीट कर दूंगा। अब इस जगह पे आके आप इसकी प्राइसिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसकी जो बाय प्राइस है वो 13.99 है और सेल प्राइस इसकी जो फॉर्मूला हमने रखा है वो 27.87 शो कर रहा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि ये जो प्राइस है इसकी सेलिंग प्राइस मार्केट में लोग 37 से 45 डॉलर्स के अंदर सेल कर रहे हैं। तो मैं इसको 37 अगर कर देता हूं तो आप देखें कि यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन इसका 114% हो गया और टोटल जो प्रॉफिट हमें मिलेगा वो 16.06 है, जो कि बहुत एक अच्छा प्रॉफिट है। अब ये फीसेस क्या है? ये 18% इसकी फीस वो है जो कि ईबे डिडक्ट करता है हर कैटेगरी की। हर कैटेगरी में आपको पता है कि वो 13 to 15% ऑफ फीस जो है वो डिडक्ट करता है। तो हमने यहाँ पे इसको 3% एड रेट का भी ऐड कर दिया है, तो 15 + 3 18 हो गया। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद हमने इसकी डिफॉल्ट क्वांटिटी को भी सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद सिंपल हम यहाँ से सेव करेंगे तो हमारी ये प्राइस यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। अब आप डिफरेंट इमेजेस जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं, इनको आप एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। इनमें से अगर आप कुछ को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उनको डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली पिक्चर मुझे पसंद नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पे आप ऐड इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने कंप्यूटर से इसमें इमेज अपलोड भी कर सकते हैं। अगर आप इस इमेज को एडिट करना चाहते हैं तो आप इस इमेज को यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं हर लिहाज से। तो ये सारा कुछ सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपल आप इसको सेव कर लें। और जब आप सेव कर लेंगे तो आपके ड्राफ्ट के अंदर ये सेव पड़ा रहेगा। जब भी आपने उसको लिस्ट करना है तो सिंपल एक क्लिक करेंगे और वो आप उसको लिस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको सेव एंड इंपोर्ट करेंगे तो ये आपकी लिस्टिंग सेव हो जाएगी और ईबे के स्टोर पे जाके लिस्ट हो जाएगी। तो अब आप देखें कि आपका ड्राफ्ट में हमने इसको सेव कर लिया तो इस जगह पे ये ड्राफ्ट में मौजूद है। अब आप जब भी ड्राफ्ट पेज के ऊपर आते हैं यहाँ पे आपने सिंपल सिर्फ इस इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है तो ये आपके ईबे के स्टोर पे जाके लिस्ट हो जाएगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऑर्डर्स आएंगे तो ऑर्डर्स भी ऑटो डीएस ऑटोमेटिकली प्लेस करेगा आपके बिहाफ पे। सिर्फ आपको इस जगह पे अमाउंट अवेलेबल रखनी है हर वक्त ताकि वो ऑर्डर्स को बाय कर सके अपने अकाउंट यूज करते हुए। अब मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपने ऑर्डर के सेटिंग्स को कैसे सेट करना है। और सबसे बड़ा फैक्टर Amazon की ट्रैकिंग है, उसको ईबे पे तो हम अपलोड कर नहीं सकते क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने उसकी सेटिंग कैसे करनी है जो कि ऑटो डीएस आपको ये ऑप्शन देता है कि ये ऐसे ट्रैकिंग नंबर प्रोवाइड करता है जो कि ईबे के लिए एक्सेप्टेबल है। और अगर कोई कस्टमर आपका आइटम नॉट रिसीव का केस ओपन करता है तो ये ट्रैकिंग जो ऑटो डीएस प्रोवाइड करता है वो ईबे 100% एक्सेप्ट करता है और आप उस केस को इजीली विन कर जाते हैं। जबकि अगर आप Amazon का ट्रैकिंग नंबर जो ओरिजिनल होता है वो अगर लगाएं तो कभी भी वो ईबे उसको सपोर्ट नहीं करता। तो उसके लिए आप सेटिंग्स के ऊपर आ जाएं और सेटिंग्स के ऊपर आके यहाँ पे आप Amazon को जो आपका सप्लायर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लें और ऑर्डर्स के ऊपर आप आ जाएं। अब इस जगह पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रैकिंग कन्वर्जन का एक ऑप्शन है। इस जगह पे आपको ऑटो डीएस ये ऑप्शन देता है कि कन्वर्ट ऑल ट्रैकिंग नंबर्स टू क्यू ट्रैक, कन्वर्ट Amazon शिपिंग कैरियर ओनली टू क्यू ट्रैक, ब्लू केयर एक्सप्रेस और इसके अलावा आपको यूपीएस, फेडेक्स, डीएचएल ट्रैकिंग नंबर्स पे
कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन देता है। तो ये जो क्यू ट्रैक है और फेडेक्स, यूपीएस, डीएचएल है, इनमें से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि तमाम ट्रैकिंग नंबर्स जो भी आपको ऑर्डर हैं तमाम क्यू ट्रैक पे कन्वर्ट कर दिए जाएं तो आप ये वाला कन्वर्ट ऑल ट्रैकिंग नंबर्स वाला आप सेलेक्ट कर लें। अदरवाइज आप सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अमेज़न के कैरियर वाले जो ट्रैकिंग नंबर्स हैं सिर्फ उनको कन्वर्ट किया जाए तो आप कन्वर्ट अमेज़न शिपिंग कैरियर ओनली टू क्यू ट्रैक को सिलेक्ट कर। तो मैं आपको ये वाला रिकमेंड करूंगा, ये फुली एक्सेप्टेड है ईबे की तरफ से। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज भी बताता जाऊं, आप इस वाली ऑप्शन यानी ऑटोमेटिक ऑर्डर्स को सिलेक्ट करेंगे तो आपके ऑर्डर्स जो भी आएंगे ऑटोमेटिकली आप ऑटोडीएस उसको प्लेस कर देगा। अब वो कैसे करेगा मैं आपको ये दिखाता हूं। अब जब आपको ऑर्डर आ जाता है तो इस ऑर्डर पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे इसका स्टेटस इस तरीके से आपके सामने आता है। अब ये एक आइटम है, ये आइटम जब आपको ऑर्डर आया तो वो पहले स्पेंडिंग स्टेटस के ऊपर होगा। स्पेंडिंग स्टेटस के बाद वो जब ऑर्डर ऑटो डीएस इसको प्लेस कर देगा तो वो ऑर्डर्ड में चला जाएगा और फिर जैसे ही शिप होगा तो ऑटोमेटिकली ये शिप्ड में स्टेटस अपडेट हो जाएगा और जब डिलीवर होगा तो ऑटो डीएस इसको ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड शो कर देगा और ट्रैकिंग नंबर को ऑटो डीएस खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपके ईबे स्टोर पे प्लेस कर देगा जैसे ही अमेज़न के ऊपर ट्रैकिंग नंबर अवेलेबल हो जाएगा। और अगर इन केस आपको किसी टाइम पे रिटर्न प्रोसेस करना है तो यहाँ पे सिंपल आप रिटर्न रिक्वेस्ट के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो विद इन 24 आवर्स ऑटो डीएस आपको रिटर्न लेबल प्रोवाइड कर देगा, जो कि इस जगह पे यहाँ पे आपको एक बॉक्स नजर आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो रिटर्न लेबल आपके सामने अवेलेबल होगा जिसको आप डाउनलोड करके अपने ईबे स्टोर पे अपने कस्टमर को भिजवा सकते हैं। तो आपने देखा है कि ऑटो डीएस एक मुकम्मल और कंप्लीट सोल्यूशन है और यकीन करें कि अगर आप इस ऑटो डीएस को यूज करें तो आप हैंड्स फ्री ड्रॉप शिपिंग बिजनेस अपना कर सकते हैं और अमेज़न को बगैर किसी प्रॉब्लम के और अपने बायर अकाउंट्स के सस्पेंशन के डर के आप इसको यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको मेथड नंबर 2 बताता हूं, एक जो आपने डायरेक्टली अमेज़न से आइटम लिया और अपने ऑटो डीएस में स्टोर पे जिस तरह अभी मैंने आपको बताया लिस्ट कर दिया ऐड प्रोडक्ट्स को करते हुए। सेकंड मेथड क्या होगा, कैसे आप यूज कर सकते हैं, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये मार्केट प्लेस की एक ऑप्शन, इसके ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो अमेज़न की अपनी मार्केट प्लेस भी है जो कि बहुत बड़ी है, बहुत वास्ट है। इसमें हर तरह का सप्लायर अवेलेबल है, इतने सप्लायर हैं कि आप अगर इनको ही सिर्फ देख लें तो आपको कोई और जगह जाने की जरूरत ही नहीं। अब देखें कौन कौन से सप्लायर्स हैं जो कि ये सपोर्ट करता है ऑटो डीएस। ऑटो डीएस के अपने सप्लायर्स हैं अली एक्सप्रेस, अमेज़न, डीएच गेट, के मार्ट, ये सारे सप्लायर्स हैं, अलीबाबा, वॉलमार्ट, होम डेपो, बैंगगुड, शियन, कॉस्टको, ये सब वो सप्लायर्स हैं जिनको आप देखें कि ये इनके प्रोडक्ट्स इसकी मार्केट प्लेस पे अवेलेबल हैं और ऑटो डीएस उनको सपोर्ट करता है। तो हम इस वक्त जो चीज देख रहे हैं वो अमेज़न से रिलेटेड है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले शिप टू को हम यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स फॉर एग्जांपल हम सेलेक्ट कर लेते हैं और करेंसी को हम यूएसडी सेलेक्ट कर लेते हैं। शिप फ्रॉम हम छोड़ देते हैं, इसको रेंज ओपन छोड़ देते हैं, प्राइस रेंज को भी ओपन छोड़ देते हैं और सप्लायर को हम अमेज़न सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि अमेज़न के सप्लायर्स हमारे सामने आ जाए। तो ये सिलेक्ट कर लेने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारे सामने जितने भी सप्लायर्स हैं वो सब सप्लायर्स वो हैं जो कि अमेज़न के सप्लायर। अब आप इसमें से किसी एक को भी ओपन करें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाला एक ट्रेम्पोलिन स्प्रिंग पुल टूल जो है इसको मैं ओपन कर लेता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी रेटिंग 4.7 रेटिंग है और 1448 रिव्यूज हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा अच्छी एक ट्रेंडिंग आइटम है और रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं और आइटम कॉस्ट इसकी $3.99 है और शिपिंग इंफॉर्मेशन में आप देख सकते हैं कि शिपिंग प्राइस टू यूनाइटेड स्टेट्स इसकी 0 है यानी फ्री शिपिंग दे रहा है और प्रोसेसिंग टाइम 2 days है ओनली, यानी ये फास्ट प्राइम शिपिंग हमें दे रहा है। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि इंपोर्ट एज ड्राफ्ट एंड एडिट मैन्युअली के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये सिंपली हमारे ड्राफ्ट पेज में चला जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको व्यू इन ड्राफ्ट पे जब ओपन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे ड्राफ्ट सेक्शन के ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। आप इसको इसी तरीके से यहाँ पे मुकम्मल एडिट कर सकते हैं और एडिट करने के बाद यहाँ से हम इसको सिंपल सेव एंड ड्राफ्ट करेंगे तो ये हमारे ईबे स्टोर के ऊपर जाके लिस्ट हो जाए। तो मार्केट प्लेस के अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं, आप इनको स्क्रॉल करें, डिफरेंट आइटम्स को एक्सप्लोर करें, बहुत वास्ट इन्वेंट्री है इनकी और हर तरह के सप्लायर्स अवेलेबल। अगर आप डिफरेंट कैटेगरीज को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप किसी भी एक कैटेगरी को ओपन करके अमेज़न को एज ए सप्लायर जो आइटम्स हैं उनको ढूंढ सकते हैं। और अगर आप हमारा कंप्लीट एडवांस ईबे कोर्स करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको बहुत डिटेल में सिखाता हूं
कंप्लीट ए टू जी ईबे के बारे में और ज़ीक एनालिटिक्स के बारे में, जो कि एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट हंटिंग टूल है जिसको यूज करते हुए आप मिनट्स में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। और साथ में इस ऑटो डीएस सॉफ्टवेयर को अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं, जिसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ ऑटो डीएस सीखना चाहते हैं तो तब भी आप हमसे कांटेक्ट करें। वैसे मेरा ये एक फुल कोर्स ऑनलाइन मेरे चैनल पे भी अवेलेबल है, आप इसको भी जरूर देखें। इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और अगर आपने अपना ईबे अकाउंट का सेटअप करवाना है प्रोफेशनली, तो हम आपको ईबे का बिजनेस अकाउंट सेटअप भी करके देते हैं। और यूके एलटीडी कंपनी, यूके बैंक अकाउंट्स या ईबे के अकाउंट्स की मंथली मैनेजमेंट करवानी हो तो वो भी हम डील करते हैं। आप हमसे दिए गए नंबर पे जरूर कांटेक्ट करें। और ये सारी सर्विसेज जो आपके सामने है, ये तमाम सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको मेंटोरशिप अपने ईबे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड हो तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट करें। तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। उम्मीद है आपने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।